दोस्तों, जाटों का एक गोत्र है एलावत। एलावत गोत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, इतना तो आप लोगों को पता है। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की एक बेटी हुई अदिति नाम से। अदिति का पुत्र हुआ विवस्वान। पूरी जो वृक्ष बनता है ना, वो पूरा बताऊंगा वंश का। अब विवस्वान के हुए दो पुत्र, मनु और यम। यम की अपनी अलग वंशावली चली और मनु, हम लोग मानते हैं ना कि भाई सृष्टि की रचना मनु ने की। मनु पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अब मनु के हुए 10 संतान, ठीक है। उन 10 संतानों में 9 पुत्र और 1 पुत्री, ठीक है। जो पुत्री हुई उसका नाम था ईला। ईला राजकुमारी बनी, जो आज का अगर मैं आपको बताऊं तिब्बत क्षेत्र और हिमालय पर्वत, ये पूरा रीजन है ना, इस क्षेत्र को ईलाव्रत बोला जाता था अपनी पुरानी कथाओं में। और ईलाव्रत देश की राजकुमारी थी ईला, ठीक है। और ये मतलब कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो है सेंटर वहीं पर है, सुमेरु पर्वत, जो अपनी पुरानी कथाओं में लिखा हुआ है। यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सुमेरु पर्वत है वो कैलाश पर्वत जो है आज का, वही है सेम। अब जो ईला जिस क्षेत्र की राजकुमारी थी ईलाव्रत की, उस ईलाव्रत में जो योद्धा रहते थे वो समय के अनुसार आप उस क्षेत्र को छोड़कर चारों डायरेक्शन में जाने लगे। अब साउथ डायरेक्शन में इंडिया पड़ता है, ठीक है। इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, इन क्षेत्रों में जो ईलाव्रत से निकले हुए योद्धा बस गए उनको बोला गया एलावत। एला यानी कि ईलाव्रत से आए हुए, यानी आवत यानी कि आए हुए वहां से, ठीक है। तो एलावत हैं ईलाव्रत देश से निकले हुए योद्धा। तो ये कहानी है एलावत गोत्र की ओरिजिन की, ठीक है।